हम इसके पहले पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह की थी? दो तरह की थी। उनमें से एक का नाम था SN1 और एक का नाम था SN2। हमने SN1 पढ़ लिया, SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ ली, साथ में इसी तरह हमने पढ़ा SN2। आज हमको पढ़ना है SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री। लिखिए स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 में एक छोटा सा डिफरेंस ये था कि SN1 तब पाई जाती है जब कार्बन सराउंडेड होता है। जिस कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है या कोई ग्रुप अटैच्ड है और वो कार्बन यदि सराउंडेड है, चारों तरफ से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो SN1 को ही प्रोसीड होता है। लेकिन SN2 कब होता है? जब वो सराउंडेड नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा था, आपको लिखना नहीं है भाई, H ऐसे लिखा था हमने। तो इसके इधर H है, H आपका बल्कि ग्रुप नहीं होता है, बहुत स्मॉलेस्ट ग्रुप है। यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, और ये आपका कौन सा है? एक प्रकार से SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा। समस्या ये है कि आज हम बताना चाहते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री बताने में ये जो कार्बन है, इस कार्बन को कायरल होना चाहिए, और कायरल कार्बन का मतलब होता है कि उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो। तो एक वैलेंसी तो Cl हो गई, अब बची तीन वैलेंसी। तीन में से हमें इस तरह डिफरेंट ग्रुप रखना है कि ज़्यादा ये घिरे भी नहीं और हम उसको कायरल रख भी दें। तो कम से कम इसको क्या किया जा सकता है, हम रख दें यहाँ C, ठीक है, ये हो गया Cl, एक हो गया यहाँ पर H, यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया C2H5। हाँ, ये आपकी मर्जी है कि आप C2H5 यहाँ रख सकते हैं, CH3 यहाँ रख सकते हैं, यानी आप इस तरह भी रख सकते हैं C2H5 और ये रख दिया CH3। हमने कम से कम इसको घेरने का प्रयास किया है। यदि मैं यहाँ पर भी कोई कार्बन वाला ग्रुप रख देता हूँ तो फिर ये क्या हो जाएगा? कायरल बन तो जाएगा, लेकिन ये चारों तरफ से घिर जाएगा, तो उस समय SN2 नहीं पाई जाएगी। SN2 मैकेनिज्म तब होती है, हाँ, उसमें नहीं, SN2 नहीं पाई जाएगी, ठीक है, 1 हो जाएगी। हमको ये बताना है कि SN2 मैकेनिज्म तब होती है जब बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक तभी कर सकता है जब इस कार्बन तक पहुंचने के लिए उसको कोई जगह मिले। यहाँ पर जगह मिल सकती है, ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन ये तो बल्कि नहीं है। यहाँ से इसको स्पष्ट जगह मिल जाएगी अटैक करने के लिए। तो देखो, इसको हमने लिखा, ये कट कर दिया। अब यहाँ देखिए NaOH ले आते हैं। आप पता है NaOH कैसा होना चाहिए? जनरली हम यहाँ एक्वस लेते हैं, ठीक है, बाकी सॉल्वेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ रिएक्शन को फास्ट करना है कि स्लो करना है, तो यहाँ से Na और ये Cl आपका अलग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5, C यहाँ हो गया H, यहाँ CH3 और ये OH, ठीक है, और प्लस NaCl कितना अलग हो गया। NaCl। अब हमें क्या करना है? इसकी मैकेनिज्म पढ़ना है। मैकेनिज्म स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या होता है, हमको जैसे SN1 की स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़े थे, तो D सब्सटेंस बनेगा कि L नाम का सब्सटेंस बनेगा, मतलब उसमें डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा कि लिगो रोटेटरी होगा।
इसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं। हम सबसे पहले इसको लेते हैं C और यहाँ H, यहाँ है आपका C2H5 और ये हुआ CH3 और ये रख दिया मैंने Cl। इतना रखने के बाद मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ। न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हम यहाँ पहले कर लेंगे Na+ एंड OH-। आपको पता है कि यहाँ OH- में इस तरह इलेक्ट्रॉन होते हैं, SN1 में आप पढ़ चुके हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, अटैक करता है। जब ये अटैक करेगा तो बताइए क्या होगा, फ्रंट से अटैक कर सकता है क्या? इस साइड से ये यहाँ इस कार्बन में अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो रिपेल होते हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रंट से अटैक पॉसिबल नहीं है, तो फिर अटैक हमको किधर से करना चाहिए, रियर साइड से करना चाहिए। तो हम रियर साइड से देखिए इसको अटैक कर रहे हैं, OH-। ये अब यहाँ लाएंगे C। तो जब हमको मालूम हो गया कि ये OH यहाँ अटैक करेगा तो हमने लिख दिया यहाँ पर H और ये चलिए अभी लिख देता हूँ ऐसे ही, और ये CH3 और Cl यहाँ आ गया प्लस। देखिए जब ये अटैक कर रहा होता है, इसको जाना कहाँ है, इस कार्बन तक जाना है, तो OH- के आने पर ये इसको रास्ता दे देते हैं और ये अपना शेप ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा OH, मैं कल आपको पूरा बताया था। यहाँ रखेंगे Cl, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ C2H5 और ये आपका CH3, ठीक है। अब इसमें से एक चीज और समझना है कि जैसे मैं यहाँ माइनस रखता हूँ तो पहले मैं इसको पूरा बना देता हूँ, जो जो चार्ज यहाँ है वो सब कुछ रख देता हूँ। इसमें माइनस पहले से था, OH- जैसे जैसे आता है वैसे वैसे इसमें बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है। तो जब बॉन्ड बनाएगा तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूर तक यहाँ आ गए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दे। पूरी तरह से बॉन्ड नहीं बना, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया पूरी तरह से कार्बन को नहीं दिया, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पहुंचा दिया है, तो थोड़ा सा ही चार्ज आएगा, तो हम इसको कहेंगे पार्शियल प्लस। यहाँ पर माइनस भी है और पार्शियल प्लस है। हाँ कल मैंने हाफ करके बताया था ना, चलो हाफ करके बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर ये -1 है और इसी ऑक्सीजन पर आ गया +½ +½ कैसे आ गया, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसके आधी दूर तक दिए हैं, पूरी तरह से इसको नहीं दिया है, तो इस पर आ गया +½ कार्बन ने इधर के इलेक्ट्रॉन कुछ ही दूर तक आकर्षित किए हैं, गेन किए हैं, इसलिए इस पर आ गया -½ अब यहाँ कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो Cl यहाँ से जा रहा होता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, लेकिन अभी पूरी तरह से अलग हुआ नहीं है, थोड़ा सा दूर गया होगा तो थोड़ी दूर तक इलेक्ट्रॉन ले गए, इसलिए इस पर आ गया -½ इधर यदि माइनस आ रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ क्या जाएगा, +½ और ये हमने यहाँ ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दिया। इसका अर्थ ये है कि इधर का बॉन्ड बनता जा रहा है और इधर वाला बॉन्ड बिगड़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा ये अभी बॉन्ड बन रहा है, थोड़ा सा ये बॉन्ड टूटा हुआ है। हम इसी को और क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता नहीं है कि अभी आधी ही प्रोसेस हुई है, हो सकता है आधी से कम भी हुई हो या हो सकता है आधी से और ज्यादा हो गई हो,
तो उसके लिए हम कोई अंक नहीं लिख रहे हैं, हम इसको इस तरह लिखेंगे। देखिएगा, प्लस हाफ है ना और -1 है, -1 और प्लस हाफ न्यूट्रल हो गए, क्या बचा? माइनस हाफ बचा। हम यहाँ पर माइनस हाफ ना लिख करके इसको पार्शियल हाफ लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कितना 1/2 हुआ कि 1/3 हुआ। अब ये यहाँ कंप्लीट अभी बॉन्ड नहीं बना तो C लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिख देते हैं? H, और इधर क्या रहेगा? C2H5, और यहाँ क्या रहेगा? CH3। CH3। अब इसमें देखिए यहाँ क्या है? माइनस हाफ प्लस हाफ, जितना यहाँ हाफ आएगा उतना, जितना सॉरी माइनस आएगा उतना प्लस आएगा। ये कैसे? जितना ये इधर बॉन्ड बनाता जाएगा उतना माइनस आएगा, और जितना ये इधर आता जाएगा उतना ही Cl यहाँ से निकलता जाएगा। तो इस पर प्लस और माइनस दोनों इक्वल रहेंगे, तो ये तो न्यूट्रल होगी, इसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिसको मैं हाफ लिख रहा हूँ उसको मैं यहाँ पार्शियल लिख दूंगा, Cl हो गया पार्शियल हाफ, माइनस हाफ हो गया। अब हमको ये नहीं बनाना, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया है समझने के लिए, मतलब इसके बाद का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनता है, ठीक है। इसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक। कौन सा स्टेप है ये? फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? स्लो है। इसके बाद आता है आपका फास्ट स्टेप आएगा, तो फास्ट प्रोसेस होगी, लेकिन इसको स्टेप एक ही माना जाता है। पहले वाले में SN1 में क्या होते थे? 2 स्टेप बनते थे। ये 2 पार्ट में हो तो रहा है लेकिन कंटिन्यू हो रहा है, कोई ऐसा गैपिंग नहीं हो रही है, हमको पता ही नहीं चलेगा। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आया पहली प्रोसेस हुई, और ये प्रोसेस रुक नहीं रही, इसके बाद चल ही रही कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि जितना ये आगे बढ़ता जाए उतना ये हो गया, एक आगे बढ़ता गया, ये हो गया। एक ऐसा समय आएगा Cl पूरी तरह से निकल जाएगा, OH पूरी तरह से अटैच हो जाएगा। इसलिए इसको हमें स्टेप नहीं बनाना। तो ये रख दिया हमने C, यहाँ पर हो गया H, और ये हो गया C2H5, और इधर क्या लिख दिया? CH3, यहाँ आ जाएगा OH, पूरी तरह से OH अटैच हो गया, और यहाँ Cl आपका निकल गया। तो देखिए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ जैसे पहले है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, ठीक। देखो यहाँ क्या है, इसको थोड़ा सा समझना है, बनाना कैसे। इस रिएक्टेंट को देखिए, यहाँ Cl है ना, अब Cl के विपरीत दिशा में OH आया हुआ है, तो जब OH इस साइड से अटैच हो रहा है तो इसकी ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये जो C2H5 ऐसे पलट जाएगा, C2H5 इसके अपोजिट चला जाएगा, और जब C2H5 अपोजिट चला जाएगा तो आप देख सकते हैं इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे C2H5, यहाँ पर क्या हो गया? H, CH3 आपका यहीं पर हो गया। अब आप ये समझिए, मैं दोनों स्ट्रक्चर को एक जगह रखूं, तो यदि हम इसको कहते हैं ये पहले क्या था, यदि ये पहले D रहा होगा तो D तब है ना जब C2H5 यहाँ है, CH3 यहाँ है, H यहाँ है, Cl यहाँ है। लेकिन इसको देखते हैं, C2H5 इसका अपोजिट हो गया, OH यहाँ आ गया, H यहाँ, CH3 यहाँ आ गया। इसका मतलब उसका जो विपरीत मिरर इमेज की तरह लग रहा है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? ये D है, तो इसका मतलब क्या बनेगा? L बनेगा। यहाँ पर रेशमिक मिक्सचर नहीं प्राप्त होता है SN2 में। क्यों नहीं प्राप्त होता? अब आपने देख लिया, यदि D लेकर के चल रहे हैं तो आपको L मिलेगा, और यदि L लेकर के चल रहे हैं तो उसका विपरीत D मिलेगा, दोनों नहीं मिलते हैं। SN1 में क्या होता है? दोनों प्राप्त होते हैं, आपका D भी प्राप्त होता है, L 50-50%। रेशमिक का मतलब होता है 50%। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 50% है, तो उसको हम बोलेंगे DL रेशमिक। अब ये देखिए क्या हुआ इसमें, रिटेंशन के कारण हुआ है कि इन्वर्जन के कारण हुआ है? बोलिए।
इसमें तो इन्वर्ट हो गया है ना, Cl जहां पर था उसके विपरीत दिशा में OH माइनस आया है, तो इसमें केवल कौन सा पॉसिबल है, इनवर्जन ही पॉसिबल है। अच्छा, कल मैं एक चीज गलत बोल गया हूं बेटा, इन्वर्जन ही संभव है, ठीक है। और आपका जो SN1 में क्या होता है, SN2 में आपका क्या संभव है, इन्वर्जन। इन्वर्जन को हमने क्या नाम दिया था, प्रतिलोमन, मतलब विपरीत हो जाना। लेकिन जो SN1 था, SN1 में दो चीजें पाई जाती है, क्या क्या पाया जाता है, इन्वर्जन और रिटेंशन। मैं कल गलत क्या कर गया हूं उसको थोड़ा सा सुधार लेना है, इसकी हिंदी में गलत लिख गया हूं जल्दबाजी में। रिटेंशन को बोलते हैं धारण, मैंने वहां प्रतिपल लिखा दिया है, ठीक, तो उसको बना लेना, धारण लिख लेना। इन्वर्जन जो होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोमन, ठीक है। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे ना, एक इन्वर्जन के कारण बनेगा मतलब विपरीत में, और एक रिटेंशन जहां पर ग्रुप है उसी जगह पर आएगा, जैसे Cl जिस जगह पर है वहीं पर आएगा, तो एक D भी बनेगा और L भी बनेगा। इसलिए इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, पहले वाले में सिर्फ प्रोडक्ट एक ही बनेगा, लेकिन हाँ यदि D लेकर के चल रहे रिएक्टेंट तो इसका L मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन, तो हमको बताना कि SN2 रिएक्शन किसमें सबसे पहले होगी। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड है, तो हम ये देखते थे कि SN2 रिएक्शन तब होता है जब क्या होगा कि एक प्रकार से जो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल है बैक साइड से अटैक करे। न्यूक्लियोफाइल यदि बैक साइड से अटैक कर रहा है तो तभी पॉसिबल है जब उसमें बल्कि ग्रुप ना लगे, अर्थात तो बहुत ज्यादा सराउंडेड ना हो, तो जितना कम से कम सराउंडेड हो उतना ही उसमें SN1 रिएक्शन पाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम यहां लेते हैं CH3X, ठीक, इसके बाद क्या होगा CH3 CH2X, इसके बाद क्या होगा CH3 CH3X, अच्छा CH3 की जगह R भी लिखा जा सकता है, और फिर इसके बाद क्या होगा CH3 यहाँ CH3 और ये हमने लिख दिया X। मतलब सबसे पहले आपका मेथाइल हैलाइड में फर्स्ट होगी रिएक्शन SN2 के लिए, और ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, उससे कम होगा सेकेंडरी में, क्योंकि अब इसलिए तो घेरने लगा ना, सराउंडेड होने लगा, सराउंडेड नहीं होना चाहिए। OH माइनस को कार्बन तक पहुंचने में जितना आसानी रहे उतना ही SN2 होगा। और यहाँ पर देखिए सबसे कम स्पीड किसकी होगी, सबसे कम फास्ट होगा आपका टर्सरी, मतलब टर्सरी में SN1 रिएक्शन बहुत कम मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक चीज मैं यहाँ बताना भूल गया, शायद पहले वाले में तो मैंने बता दिया रहा होगा, किसकी जैसे हम रेट पता करना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट प्रोपोर्शनल क्या होगा, यहाँ कितनी स्पीसीज हैं, दो, पहले वाले में बताए थे नहीं बताए थे कल SN2 जब पढ़ाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है आपका OH माइनस, ठीक, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करता है, साथ में जो आपका RX है ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी निर्भर करता है, SN2 में बताए थे इस तरह, ठीक है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका रेट इक्वल के OH माइनस, हाँ जहां मैं OH माइनस लिखे हूं
यदि NaOH लिखा हो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि OH माइनस कौन देगा, NaOH ही तो देगा, OH माइनस और RX। अब देखा जाए तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपका कितने ऑर्डर की रिएक्शन मानी जाएगी, ये SN2 आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, 1 और 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया। ठीक, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, 2, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी यानी इसकी आणविकता कितनी होगी, 2 होगी। हिंदी में इसको बोलते हैं आणविकता। ठीक है, तो 2 अणु भाग ले रहे हैं, आणविकता 2। अब यहां पर इनका रेट क्या होता है, दोनों अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करता है, 2 स्पीशीज की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए ऑर्डर कौन सी होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ऑर्डर हमको देखना है इस बात पर कि किनकी सांद्रता पर रेट निर्भर करता है, तो आपने कहा इन दोनों की सांद्रता पर रेट निर्भर करता है, तो आपने कहा सेकंड ऑर्डर। अब ये जो मॉलिक्यूलरिटी है तो ये बता रहा है ना कि स्लोवेस्ट स्टेप में कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो स्लोवेस्ट स्टेप में 2 अणु भाग ले रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि SN2 जो होती है 1 स्टेप मैकेनिज्म होती है, 2 स्टेप नहीं होती है, वही स्टेप है कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है।